हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से करी है। सभी दोस्तों को हैप्पी दशहरा। और रावण का आज अंत होगा, तो सभी घरों में दशहरा अच्छे से मनाया जा रहा है। यहाँ पर नारियल छीलने की जा रही है तैयारी। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर मेरी बेटी पूड़ी क्यों तल रही है, क्या रीज़न है पूड़ी तलने का। तो लोग को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें। आज के लोग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा 2 दिन का व्लॉग होता है। वैसे तो हमने सोचा था कि हम डेली व्लॉग डालेंगे, बट एडिटिंग के चक्कर में और फैमिली में आपको पता है काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से हम जो 2 दिन का व्लॉग होता है दोस्तों, 2 दिन के व्लॉग को हम ऐड करते हैं, तब डालते हैं। यहाँ पे मैंने दीपू को दे दिया था नारियल। सबको अलग अलग काम क्यों दिया था, क्योंकि सुबह सुबह हो गई थी दोस्तों मेरी तबीयत ख़राब। और यहाँ पर मेरी बेटी कुछ काम कर रही है, कपड़े फोल्ड कर रही है, क्योंकि मेरे पेट में अचानक से हो गया दर्द। फिर मैंने सोचा मुझसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बच्चे इधर उधर घूम रहे थे और पेट में ज़्यादा देर दर्द होने के कारण मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर थोड़ी सी देर बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर कपड़े धोने शुरू कर दिए थे। और यहाँ पर गिन्नी लगा रही थी पोछा, तो हमने सोचा मिलजुल के सारा काम कर लेंगे। मेरे हस्बैंड घर पर ही थे, तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने। और यहाँ पर टुक टुक बना रही है चाय, मैंने चाय बनाने के लिए बोल दिया। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी छोटी वाली बेटी और बड़ी वाली बेटी ने, तीनों ने मिलजुल कर बनाया था भोग। तो शायद माता रानी ने इनको ये सेवा दी थी। और यहाँ पर मैं बताऊँ, टुक टुक ने बहुत जिम्मेदारी ले ली है। बेचारी छोटी सी है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत आ गई है अभी इसके ऊपर भी, क्योंकि जब गिन्नी ट्यूशन चली जाती है तो मैं इसको ये बता देती हूँ। और यहाँ पर ये पैर में मेरे हस्बैंड के आ गई थी मौत, क्योंकि ये पैड़ियों से एकदम से इनका पैर स्लिप हो गया। हम पार्क में गए हुए थे दूसरे वाले में, मेरे हस्बैंड को मैंने बोल दिया सामने जो घर के पार्क है, पार्क में पहुँच जाना। तो जैसे ये पार्क के लिए जा रहे थे तो इनका पैर स्लिप हो गया, पैर में इनके आ गई मोच। तो यहाँ पर हम कर रहे थे सिकाई, क्योंकि हमने यूट्यूब पर देखा था। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरे मास्टर के कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ थोड़ा मुझे रिलीफ मिला। तो यहाँ पर मैं छोटा सा रावण बना रही थी। मुझे देखकर मेरे पति बोले कि ठीक है मैं बनवाता हूँ रावण। तो मैंने कहा ठीक है ये आप बना लो रावण बच्चों के लिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने थोड़े इधर उधर से गत्ते मंगाए और पार्क में से मंगाई थोड़ी सी लकड़ियाँ। तो ये फट्टी टाइप की वहाँ पर लकड़ी मिल गई थी और बच्चों को लेकर बैठ गए थे। और इनका ज़्यादा बैठना ठीक नहीं था, इस चीज़ को हमने भी नोटिस नहीं किया, क्योंकि पैर में इनके मोच आई हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है चलो भैया अब जो करा रहे हो ठीक है करा लो। यहाँ पर रावण बनाने की तैयारी की थी, बहुत मेहनत की है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने मेहंदी लगाई थी बालों में, फिर मैंने अपने बालों को धो लिया था, क्योंकि बिना धोए फिर बहुत अजीब से लगते। वैसे मैं शैम्पू अगले दिन ही करती हूँ, लेकिन मैंने आज ही शैम्पू कर लिया, क्योंकि मुझे जाना था बच्चों के साथ दशहरा देखने। पहले तो प्लान था कि अपना ही जो घर पे रावण बनाया उसी रावण को हम फूंक देंगे, लेकिन देखिए रावण यहाँ गेट पे चढ़ता जा रहा है। मैंने कहा रावण चढ़ गया गेट पर, क्योंकि मुझे लग रहा था गेट पे ना चढ़ जाए रावण। यहाँ पर बच्चे खेल भी रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे, और उसके पापा बहुत ज़्यादा हंस भी रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था रावण बनाते हुए, क्योंकि जब सारी फैमिली बैठ जाती है एक साथ तो गप्पे सप्पे भी लगते रहते, काम भी कैसे हो जाता पता ही नहीं चलता। तो रावण का मुँह आप देख सकते हैं तैयार होगा, बिल्कुल ग्रीन रंग का, मज़ा आ रहा है देखने में। और ऊपर से स्टार भी लगा दिए, यहाँ पर इसके छोटे छोटे मुँह बना दिए थे रावण के। यहाँ पर टुक टुक गिटार बजा रही थी रावण का, आपने देखा होगा, मस्ती कर रही थी ये बहुत ज़्यादा। और ये पूरे सारे इसके मुंह बना दिए हैं, 9 है या 10 है भाई गिन लेना, मुझे तो नहीं पता कितने मुंह है इसके, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद हमने करी दोबारा से अपने पतिदेव की सिकाई, क्योंकि पैर में इनके बहुत ज़्यादा फिर से दर्द हो गया। और दर्द का रीजन क्या था मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे बच्चे टब में कर रहे थे एंजॉय। मैंने इनको बहुत मना किया टब में मत छोड़ो, तुम मत घुसो पानी में, लेकिन ये नहीं मान रहे थे और टब में घुस गए। मैंने कहा चलो भाई ठीक है तुम भी सब मस्ती करो, आज यहाँ पर फुल एंजॉय करो, क्योंकि आज है दशहरा। मना तो नहीं करूँगी, दशहरे पे एंजॉय करो। अचानक से बहन का फ़ोन आया कि हमारे दशहरा देखने के लिए। मैंने कहा ठीक है भैया आ जाओ फटाफट से। यहाँ पर आप सारी जनता को देख सकते हैं, सारी जनता में मेरी 2 बहन थी और बहन के 2 बच्चे थे। तो मेरी आदत है भाई कॉमेडी करने की, बुरा मत माना। मुझसे जो बड़ी बहन है उसका बेटा, ये बड़ी वाली बहन है, ये उस बहन का बेटा है छोटा, तो इसके 2 बेटे हैं। और जो बड़ी वाली बहन है उसकी 2 बेटी आई हुई थी। यहाँ पर तीनों बच्चे, मेरे बच्चे और बहन का बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। ये अपने सारे खिलौने भर के ले आता है, ऐसे लगता है 2-4 महीने के लिए जा रहा है। तेल वेल पाउडर वाउडर सब लेके आ गया था। फिर हम शाम के टाइम निकल चुके भाई रावण देखने के लिए, क्योंकि बड़ा पटाखे फूट ही रहे थे। हमने सोचा रावण तो फूक गया, क्या फ़ायदा हुआ भाई बच्चों को लेकर आने का। तो हम तुरंत निकले रावण को देखने के लिए। हस्बैंड को छोड़ दिया था घर। हस्बैंड को मैंने बोला था कि आप चलो, उन्होंने बोल दिया पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं गई। यहाँ पर सुजल ने अपने कंधे पे चढ़ा लिया था उसको, हर्ष को, क्योंकि इसकी हाइट थी कम। और ये पूरी मस्ती में रावण को देख रहा था, बड़ा बड़ा पटाखे बज रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था।
उसके बाद हम कहाँ जा रहे चले हम आपको बताते हैं। हमारी हो गई जाके बहुत ज़्यादा गोली। क्यों हुई हमारी गोली वो सारा आज मैं ब्लॉग में आपको बताऊँगी। भाई यहाँ से तो हम दो ऑटो भर के चल पड़े। हमने सोचा था कि बस स्टैंड के आसपास में जो हरीश बेकरी है वहाँ पे लगा हुआ था बहुत अच्छा मेला, बहुत बड़े बड़े झूले लगे थे। मेरी बहन बोली थी बच्चों को झुला के लाऊंगी, वो मैं बहुत सारे नोट शोट लेकर आई और बच्चों के ऊपर सारा खर्च कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है भाई, बड़ी बहन है, खर्चा करेगी तो बहुत मज़े आएंगे, हमें भी नहीं खर्चा करना पड़ेगा। मैंने कहा जितना भी पर्स ले चलो खाली हो जाएगा जिसका उधर ही। तो मैंने कहा ठीक है, तो ऑटो कर लेते हैं हमने। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जितनी भी जनता है हमारी है और बहुत भीड़ भाड़ थी बहुत ज़्यादा। हम वहाँ जाके परेशान क्योंकि बदबू बहुत आ रही थी, कोई बात भी रहा था, गंदी गंदी बदबू आ रही थी, हमारे समझ से बाहर थे। और इतने शोर शराबे में मतलब कोई गैस छोड़ रहा उसकी आवाज़ और तो आपको पता होगा कि दिमाग सड़ जाएगा। वैसे बम भी इतने फट रहे थे, ऊपर से दिमाग सड़ा रहे थे पाद वाद मार के, बड़ा दिमाग खराब हो रहा। बड़े बड़े झूले लगे हुए थे, झूले में झूलने का तो बहुत ज़्यादा मन था पर क्या करें, बदबू इतनी ज़्यादा थी, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। वहाँ पर लड़कियों को छेड़ने वाले चोर चकार बहुत ज़्यादा जा रहे थे, हमारे समझ से बाहर था। मेरी बहन ने डिसीजन लिया कि हम तो वापस चल रहे हैं। मैंने कहा तूने बहुत सही डिसीजन ले लिया। हम उधर से वापस लौट लिए। हमारे तो ऑटो में गई भाई, पैसे हो गए ख़राब, हमारे तो हो गई थी गूगल पर। मेरे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला था, मेरी दोनों बहन साथ में थी तो साथ में थी। मैं सोची भाई पैसे तो ये दे रहे, मुझे तो कोई टेंशन, में तो घूम रही उनके साथ घुमाते रहो। यहाँ पर हमने गली में 2-3 रावण देखे थे, तो क्योंकि हमारी गली में 4 से 5 रावण लगा रखे थे तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं रावण को देख देख कर। तो हमने रावण को देख के तो इन्जॉय कर लिया। बाकी हमारे ऑटो में पैसे ख़राब हो गए, गुगली हो गई, हम वहाँ से वापस लिया। हमने नहीं किया इन्जॉय बिल्कुल, हमने सोचा अगले दिन जाएंगे। बच्चे बहुत खुश होते हुए गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें भाई, बदबू इतनी थी और चोर चराके इतने थे। फिर मेरा जो बहन का बेटा था वो बोला था मैं तो मौसी वापस जाऊंगा। फिर ये देख लो मेरी भाभी की बेटी है, ये बहन का बेटा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ध्यान से पहुँच जाना, पहुँच के फ़ोन कर देना। तो इन दोनों को तो हमने भेज दिया था, बाकी हम घर पे पहुँचे थे। उधर से हस्बैंड की आ रही थी कॉल, क्योंकि उनके पैर में मोच आई थी, बहुत दर्द था। हमने कर लिया यहाँ पे रिक्शा। रिक्शा क्यों करा था, दीप के पैर में था दर्द और जनता हमने भेज दी थी पैदल, हम गए थे रिक्शे से। तो वही मास्टर जी की, मेरे मास्टर जी की आ गई थी कॉल, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं है। हम गाय को खिला रहे थे रोटी। मैंने बताया 2 दिन का व्लॉग होता है, ये पहले दिन का व्लॉग है, यानी कि दशहरा का व्लॉग नहीं है। तो शाम को रोटी देने जाते हैं गाय को, और गाय को रोटी देने के बाद हर्ष ने मुझसे करा, थोड़ी सी जिद करी कि मम्मी हमें जाना पार्क में। बस गाय को रोटी देने के बाद हम सोचते चलो थोड़ी देर जाते हैं पार्क में। हम पहुँच गए फिर भैया पार्क में, और पार्क में बहुत मज़े कर रहे थे बच्चे, क्योंकि वहाँ पर इनको झूला मिल गया था। और जिस पार्क में हम अपने घर के सामने जाते हैं उसमें झूला नहीं है, स्लाइड करने के लिए बच्चों के लिए झूला नहीं है। इस वाले झूले इसमें पार्क में स्लाइड करने के लिए भी झूला झूलने के लिए, तो भाई बच्चों के साथ तो बच्चा बनना पड़ता है। और जहाँ बच्चों की खुशी वहाँ हमारी खुशी, बच्चे लिमिट में रहे, कंट्रोल में रहे, सबसे बड़ी बात यही है। तो बच्चे हमारे थोड़े ठीक है कि भाई हाँ कहना मान लेते हैं, और यहाँ पे स्लाइड करते और पूरा मुँह फाड़ा सा हाँ हो करते हुए तो पूरा इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर देखो रावण तो फूका नहीं था, लेकिन पटाखे पहले ही फूंक दिए थे। और ये छोटा सा बच्चा आप देख सकते हैं, ये इनका भाई है, इनके साथ बहुत मस्ती करते हैं, इनको बहुत पसंद है। ये राघव नाम है इसका, कई बार मैं इसका नाम ही भूल जाती हूँ क्या नाम है। इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हम बोले थे इसको ले जाओ दीदी, क्योंकि इसको बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि गर्मी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही थी उसको। उसके बाद मैं अपने मास्टर को लेकर पहुंच गई भाई हॉस्पिटल, और मैं बोली तुम दोनों आना लिफ्ट में, मैं तो जा रही हूँ लिफ्ट से बाहर, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी लिफ्ट में जाने का मन नहीं कर रहा था, मुझे लग रही थी गर्मी। और लिफ्ट में वही पंखा पंखा चल रहा था। ये पहुंचने वाले थे बस लिफ्ट से बाहर, मैं भी पहुंच गई थी। और मैंने कहा वो तो कुछ नहीं रहा होगा, इनके पैर में मोच है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि 2 से 3 घंटे इन्होंने राउंड बनाने में लगा दी। पैर लटके लटके में भाई सोई ज़्यादा आ गई और पैर में बहुत दर्द हो गया। तो ये एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गया, तो नॉर्मल था पैर, कोई दिक्कत नहीं थी। पट्टी बांधी थी यहाँ पे गरम, इनके इंजेक्शन लगा दिया, दवाई भी दे दिया, ट्यूब दे दी लगाने के लिए, तो भाई आराम आ जाएगा। और यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली आई हुई है, दोनों बहन आई, दोनों बहन के बच्चे। ये मेरी बहुत फेवरेट बहन है, ये मेरी जान नहीं जाने जहान है ये, बस मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, मैं इस पर मरती हूँ, ये मेरे पर मरती। और ये है सबसे बड़ी बहन मेरी, ये बहन के बच्चे। तो हम बहुत पप्पियाँ जप्पियाँ कर रहे थे और बहुत प्यार करते, फैमिली से साथ मिलकर खाने में और इन्जॉय करने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो आपको अपनी फैमिली के साथ ऐसा साथ में बैठ के खाना खाने में, इन्जॉय करने में कितना मज़ा आता है। सोने की भैया एक्टिंग करती, सो नहीं रही थी। मैं बोल रही थी सो रही है क्या, बोली नहीं नहीं, यहाँ पे ये बहन का बेटा था, ये दीदी के बालों में तेल लगा रहे थे, चंबी करते हैं। हमारे घर में बहुत ज़्यादा शरारती, बहुत ही ज़्यादा शरारती। कमेंट करके बताना शकल से शरारती लग रहा है नहीं लगता है।
और अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हस्बैंड कर थोड़ा सा आराम, तो मैं अपनी बड़ी वाली बहन के साथ, ये है मेरी बड़ी वाली बहन। तो मैं बोली थी आप कुछ मत बोलना, कोई फ़ायदे नहीं, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ। ये छोटा सा कैमरा है रियांस का, ये अपनी वीडियो बनाता रहता है। आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बहुत मेहनत करी आज के व्लॉग में, 2 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। प्लीज़ रिकॉर्डिंग 2 बजे करिए, कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।